हे गाइस, वेलकम टू दिस एग्रीकल्चर एकेडमी। आज की क्लास बेहद इम्पोर्टेंट है। अभी हम 2 वीडियो अपलोड कर चुके हैं, ये तीसरा वीडियो है। प्रिंसिपल ऑफ फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन। आप सभी के लिए गुड न्यूज़। आप सभी अगर इस नोट्स चाहते हैं, प्रिंसिपल ऑफ फूड एंड साइंस वाला बेहतरीन नोट्स है, उसे आप परचेज कर लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स है। 30 रुपये आपको पे करने पड़ेंगे इसके लिए। डिटेल्स हमारी बहुत सारी वीडियो में हमने दे रखी, तो आप लोग कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। बात करेंगे प्रोटीन क्या होता है। प्रोटीन प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट में एक मुख्य अंतर ये होता है, जो प्रोटीन होती है वो प्रोटीन जो होती है वो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, यानी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से मिलकर क्या बनी होती है? प्रोटीन। लेकिन जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। यानी प्रोटीन की जो परिभाषा है वो क्या है? जटिल भू आयतित कार्बनिक पदार्थ होते हैं जो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के तत्वों से मिलकर बने होते हैं। तो सीधी सी बात है, जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है, जबकि जो प्रोटीन है ये कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के द्वारा बनी होती है। प्रमुख प्रोटीन की अगर हम बात करें तो दाल प्रोटीन की रिच सोर्स होती है, जैसे चना है, मटर, मूंग, दलहन, दूध, इन सभी में प्रोटीन्स पाया जाता है। बता दें आप सभी को, जो प्रोटीन है इसके फंक्शन यानी कार्य क्या होते हैं। तो एंजाइम जैव उत्प्रेरक के रूप में काम करते हैं, जैव रासायनिक अभिक्रिया में सहायक होते हैं, हार्मोन शरीर की क्रियाओं का नियमन करते हैं, ऊतक कोशिकाओं का निर्माण भी करते हैं, और सबसे बड़ी और इम्पोर्टेंट बात क्या होती है, जो प्रोटीन होती है इसको बिल्डिंग मटेरियल ऑफ लाइफ, बॉडी बिल्डिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है ये तत्व। यानी इसको, प्रोटीन को बिल्डिंग मटेरियल ऑफ लाइफ बोलते हैं। शरीर की वृद्धि और विकास के लिए प्रोटीन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है? क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन। यानी जो प्रोटीन है इसका क्लासिफिकेशन क्या है? तो बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर और बेस्ड ऑन कंपोजिशन, दो के अकॉर्डिंग इनको डिवाइड किया गया है। तो बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग को 3 भाग में बांटा गया: फाइब्रस प्रोटीन, ग्लोब्यूलर प्रोटीन, इंटरमीडिएट प्रोटीन। बेस्ड ऑन कंपोजिशन के अकॉर्डिंग इनको 2 भाग में डिवाइड किया गया है: सिंपल प्रोटीन और कंजुगेटेड। सिंपल में एल्विनस है, ग्लोब्यूलिन्स है, स्टोन्स है और स्केलरो प्रोटीन है। जबकि कंजुगेटेड में आती हैं फास्फोरेट इन, ग्लाइकोप्रोटीन, न्यूक्लियोप्रोटीन, क्रोमोप्रोटीन और लास्ट है लाइपोप्रोटीन। तो इसका डिवीज़न आपने देख लिया है, आपको इसी का नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। सो गाइस, जो प्रोटीन है इसकी कमी से 2 बीमारी होती हैं: क्वाशियोरकर और मेरास्मस। यानी 2 बीमारी, 2 डिजीज, क्वाशियोरकर और मेरास्मस, ये बच्चों में देखने को मिलती हैं कुल मिला के। तो क्वाशियोरकर और मेरास्मस 2 मुख्य प्रकार की गंभीर प्रोटामिन ऊर्जा अल्प प्रोटीन की कमी से 2 बीमारियां हो जाती हैं: क्वाशियोरकर और मेरास्मस, जिन्हें दुनिया भर में स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं द्वारा मान्यता प्राप्त है। उनके बीच अंतर यह है कि क्वाशियोरकर मुख्य रूप से प्रोटीन की कमी से होता है, जबकि मरासमस सभी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा की कमी से होता है। तो ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। इसी का नेक्स्ट पॉइंट है, जो क्वाशियोरकर है यह मुख्य रूप से आहार में प्रोटीन की कमी के कारण होता है। हमारे शरीर की हर कोशिका में प्रोटीन होता है, जो भी हमारे शरीर की सेल हैं उन सभी में प्रोटीन फाउंड होता है। मरासमस प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण की एक गंभीर अभिव्यक्ति है। यह कुल कैलोरी अपर्याप्तता के परिणाम स्वरूप होता है। इससे वसा, ऊतक और मांसपेशियों का अत्यधिक नुकसान होता है। बच्चे के कद में वजन का मान उम्र या लिंग के औसत से 3 मानक विचलन से अधिक हो सकता है। अब एक इमेज के माध्यम से हम देखेंगे मेरास्मस और क्वाशियोरकर में क्या डिफरेंस है। जैसे आप एक इमेज के माध्यम से समझ सकते हो, 2 टाइप्स ऑफ मैल न्यूट्रिशन। यानी जो मरासमस है
एक प्रकार का कुपोषण है, देख सकते हो। थिन एंड बैटल हेयर, इसके पतले बाल हैं। सीमेंफेक्सीज, लॉस ऑफ मसल्स मास, इसकी कुपोषण का शिकार है। जबकि ये जो क्वासी और कार, इसमें क्या होता है, इसमें बॉडी का कोई एक पार्ट बढ़ जाता है। जैसे आप देख सकते हो, सारा इसका फिगर तो सही है बच्चे का, लेकिन जो पेट है उसका साइज बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। पेट का साइज बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, तो एक प्रकार का डिसऑर्डर। और क्वाशियोरकर और मरस्मस, ये प्रोटीन की कमी से दोनों विकार होते हैं। कंटिन्यू करते हैं क्लास को, बने रहिएगा आप लोग। अभी भी आपके पास में प्रॉपर टाइम है, आप प्रिंसिपल ऑफ फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन का नोट्स परचेज कर सकते हैं। करना क्या, आप सभी नए विद्यार्थियों के लिए 9005520042 पे आपको पेमेंट करना है। पेमेंट का माध्यम फ़ोन पे या गूगल पे है। इसके बाद पेमेंट का स्क्रीनशॉट आपको 8115425521 पे सेंड करना है। अधिक क्वेरी के लिए भी आप 811542 पर कांटेक्ट कर सकते हैं, जो हमारा ऑफिशियल नंबर है। एक क्वेश्चंस आपके एग्जाम में ये भी आया था कि कंपोजिशन ऑफ एक न्यूट्रिएंट कौन कौन से पाए जाते हैं। तो आप सभी को मैं बता देना चाहूँगा कि मानक रूप से जो एक अंडे का औसत वजन होता है वो कितना होता है, 50 से 60 ग्राम। यानी एक्यूरेट डेटा की बात करोगे तो 57 ग्राम लगभग पर अंडे का वेट होता है, जिसमें 6.9 ग्राम प्रोटीन, 85 किलो कैलोरीज एनर्जी फाउंड होती है। और इसमें जो है आयरन होता है 1.3 मिलीग्राम, जिंक 0.8 मिलीग्राम, विटामिन ए 188 mg, कैल्शियम 35 मिलीग्राम और फास्फोरस 125 mg। ये सीधा क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि अंडे की न्यूट्रिटिव वैल्यू को बताइए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फूड यानी भोजन किसको बोलोगे। ये भी क्वेश्चन एक बार एग्जाम में आया कि फूड और फूड साइंस क्या है। तो जानेंगे हम। वह खाद्य पदार्थ जो जीवों को ऊर्जा प्रदान करता है क्या कहलाता है, भोजन। यानी ऐसा खाद्य मटेरियल, ऐसा खाद्य पदार्थ जो इंसान हो चाहे पशु पक्षी हो चाहे एनिमल्स हो, जब खाता है तो उसको क्या मिलती है, एनर्जी। तो इसी को क्या बोलते हैं, इसी को बोल देते हैं फूड। अकॉर्डिंग टू फूड डिक्शनरी, वह पौष्टिक पदार्थ जो किसी जीव के शरीर में ग्रहित व शोषित होकर उसकी वृद्धि का कार्य या बॉडी में टूट फूट से मरम्मत और जीवित रहने की विभिन्न क्रियाओं को संचालित करता है, उसको क्या बोलते हैं, भोजन। बॉडी के अंदर जो भी टूट फूट का कार्य है, बॉडी बिल्डिंग का काम है, बॉडी की वृद्धि और विकास का काम है, शरीर की सभी मेटाबॉलिक प्रोसेस को सही से संचालित करने के लिए भोजन जरूरी है। तो इन समस्त प्रोसेस को ही क्या बोलते हैं, भोजन या फिर फूड। इसके बाद एक और क्वेश्चन से सीधा एग्जाम्स में आपसे पूछा गया कि रोल ऑफ वाटर इन ह्यूमन बॉडी, यानी जो वाटर है इसका ह्यूमन की बॉडी में क्या महत्व है, जो मनुष्य का शरीर है इसमें जल का रोल क्या है। ये प्रश्न भी आपसे पूछा गया था। तो पानी शरीर के तरल पदार्थ के रख रखाव के लिए आवश्यक होता है। जो भी लिक्विड मटेरियल होता है बॉडी के अंदर, उसके रख रखाव के लिए आवश्यक होता है। जो एब्जॉर्प्शन, परिसंचरण, लार की निर्माण, शरीर के तापमान संतुलन और पोषक तत्वों को शरीर के अंगों तक पहुंचाने जैसे कार्यों में सहायता करता है। यानी बॉडी के अंदर जो भी लिक्विड मटेरियल है उसको तो मेंटेन रखेगा, साथ ही साथ एब्जॉर्प्शन की जो प्रोसेस है वो होगी, परिसंचरण की प्रोसेस होगी, सलाइवा के निर्माण में यानी लार के निर्माण में मदद करता है, और बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने में पानी का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। शरीर से जो वेस्ट मटेरियल होते हैं जो बॉडी के लिए हानिकारक होते हैं, वो भी यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाता है ना। तो बिल्कुल, और जब भी बॉडी में पानी की कमी होती है तो प्यास के रूप में आपकी बॉडी को ये इंडिकेट करेगा, ठीक है ना। तो आपने समझा यहाँ पे क्या कि पानी का क्या महत्व है ह्यूमन बॉडी में, इंसान की बॉडी में जल का रोल क्या है, आपने समझा। उम्मीद है आपको बात समझ में आ गई होगी। पानी पीने से क्या होता है, हमारी शरीर का जो मेटाबॉलिज्म है वो सही रहता है, सारी क्रियाएं सही समय पे और सही रूप से होती हैं। जब मेटाबॉलिज्म सही रहेगा तो क्या होगा, पाचन भी सही होगा। पाचन सही रहने से बहुत सारी बीमारियां दूर रहती हैं। साथ ही पानी पीते रहने से आप ज़्यादा खाने की आदत से खुद को दूर रख सकते हैं। जब आप प्रॉपर एक फुलफिल मात्रा में जब पानी को आप पिएंगे, पानी बॉडी के अंदर होगा, तो क्या कि आपकी जो भोजन संबंधी नीड है
वो थोड़ी कम हो जाएगी। ठीक है। पानी पूरे शरीर में उपयोगी पोषक तत्वों और ऑक्सीजन को पहुंचाता है। तो जो भी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन होता है बॉडी के अंदर वो जल ही करता है। प्रतिदिन तरल पदार्थ के सेवन से परसेंटेज में सुधार होगा और समग्र स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे जो प्रीवियस परीक्षाओं में कई बार पूछे गए थे। इस वीडियो में मैंने डिस्कस किया है। होप करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। अगेन आपसे बोलना चाहूँगा, आप सभी लोग जो है दिशा एग्रीकल्चर एकेडमी के व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और सभी लोग नोट्स को परचेज कर लीजिए, 30 रुपये का आप लोग हानि मत सोचिए, ठीक है ना, बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। आज की क्लास को यहीं पे फिनिश करते हैं। थैंक यू।